सियासत सुखकारी आइए सुने लगा कर ध्यान कथाएं मंगलकारी आइए सुने लगा कर ध्यान कथाएं मंगलकारी। जय महाकाल, जय गायत्री, जय श्री राम। मिले जिससे सद ज्ञान महान करे जो दूर मोह अज्ञान। मिले जिससे सद ज्ञान महान करे जो दूर मोह अज्ञान। करे श्रोता का हरा है ज्ञान और विज्ञान। करे श्रोता जो भरा है ज्ञान और विज्ञान। हरे अभिमान करे कल्याण, हरे अभिमान करे कल्याण। कथाएं अति हितकारी आइए सुने लगा कर ध्यान कथाएं मंगलकारी आइए सुने लगा कर ध्यान कथाएं मंगलकारी। हरे बोल, हरे बोल, जय महाकाल, जय श्रवण से आत्मबोध होगा, सृजन का पथ प्रशस्त होगा। श्रवण से आत्मबोध होगा, सृजन का पथ प्रशस्त होगा। हृदय भक्ति भाव होगा, भ्रमों का जाल नष्ट होगा। हृदय भक्ति भाव होगा, भ्रमों का जाल नष्ट होगा। बढ़े सद्भाव मिटे दुर्भाव, बढ़े सद्भाव मिटे दुर्भाव। मनुष्य कले मन संहारी आइए सुने लगा कर ध्यान कथाएं मंगलकारी। आइए लगा कर ध्यान कथाएं मंगलकारी। महाप्रज्ञामय परम पुराण मतिनाशक सुखकारी। महाप्रज्ञामय परम पुराण मतिनाशक सुखकारी। आइए सुने लगा कर ध्यान कथाएं मंगलकारी। आइए सुने लगा कर ध्यान कथाएं मंगलकारी। और पिछले दिनों में आपने प्रथम दिन भगवान श्री हरि विष्णु देवर्षि नारद का संवाद विस्तार से सुना। दुनिया की समस्याओं का कारण और निवारण आपने सुना। दूसरे दिन आत्मज्ञान, जीवन देवता और गायत्री तत्व दर्शन के संदर्भ में आपसे चर्चा की। कल आपने महान धन्यो गृहस्थ धर्म की मार्मिक मीमांसा पूज्य गुरुदेव के चिंतन में सुनी। और आज के प्रसंग का श्री गणेश करते हुए पूज्य गुरुदेव लिखते हैं,
सत्रासादंगबूदध्य दिनम जिज्ञासवाः समे संतुष्टा मुनियो लब्धैर्विचारैस्ति मनीषिणाम् लब्धुं ततोऽधिकं साध्य महत्त्वमहिताभृशं विचार संपदा काले नीते ते समागतः। हिमालय के अभयारण्य वन में 88,000 ऋषियों के बीच में युग के अनुरूप चिंतन और मंथन चल रहा है और उसी के अंतर्गत सभी ऋषि मुनि पंक्तिबद्ध तरीके से मैदान में बैठे, तपोवन में बैठे। महाप्राज्ञ पिपलाद जी आज व्यासपीठ पर पुनः आसीन है और आज ऋषियों के मन में जिज्ञासा थी कि आज हमको कुछ और अधिक युग के समाधान के संदर्भ में चिंतन सुनने के लिए मिलेगा, क्योंकि विचार चिंतन अपने आप में एक बहुत बड़ी संपदा है। विचार जब कुमत की ओर मुड़ जाते हैं तो विपदा बन जाते हैं और सुमत की ओर मुड़ते हैं तो संपदा बन जाते हैं। विचार संपदा है, दो चीजें, विचार और विकार। विकार की ओर आदमी जाता तो अंधकार में फंस जाता है और विचार सदैव हमको प्रकाश देता है। और विचार भी दो प्रकार के हैं, विचार सुविचार और विचार कुविचार। सुविचार मतलब श्रेष्ठ विचार हमारे अंदर उत्पन्न हो और वैसा आचरण करें। केवल ये समझ लें कि विचारों को हम अपने मुंह से कहें लेकिन क्रिया में न लाएं तो भी विचार अधूरे रह जाते हैं। एक आदमी कथा में गया, वहाँ पंडित जी कह रहे थे कु माने बुरा, सु माने अच्छा, का माने बुरा, सा माने अच्छा। तो उसको बात बहुत अच्छी लगी। अब उसने कहा का माने बुरा होता है, कु माने बुरा होता है, तो मेरी डिक्शनरी में कक्का किक्की कुक्कू केकई कोकऊ कमका के 12 खड़ी नहीं रहेगी। अब तो मैं सु माने अच्छा होता है, यदि सस्सा सिस्सी सुस्सु सेसई सोसौ समसा, बस सा ही बात करूंगा, का की मैं बात ही नहीं करूंगा। अब वो कथा से उठ करके चला घर, तो लोगों ने पूछा कहाँ से आ रहे हो? का कहते हो? का बुरा होता है? पंडित जी बता रहे थे। कहा कहाँ से आ रहे हो? अब कथा कैसे कहें, कथा में तो का है। तो उसने कहा कथा सुन से आ रहा हूँ, सुन के भी नहीं, सुन के। अब वो घर आया तो किवाड़ बंद थे, भीतर काका काकी सो रहे थे। अब आवाज कैसे लगाऊं? किवाड़ में भी की है, काका में भी का है और काकी में भी का है। अब क्या करूं? तो उसने आवाज लगाई सासा सासी सिवाड़ खोलो। पूरा का पूरा उसने वाणी में अपना लिया, आचरण में नहीं। अब तो वो कुत्ता को सुत्ता कहने लगा, कौआ को सौआ कहने लगा, सबको सब कहने लगा, किताब को किताब कहने लगा, कॉफी को साफी कहने लगा, कानपुर को शानपुर कहने लगा, किधर को सिधर कहने लगा, कबूतर को सबूतर कहने लगा, कलाकंद को सलासंद कहने लगा। अब तो उसने का शब्द हटा ही दिया। अब उसका विवाह हुआ तो शादी, आहा इसमें तो सा आया, बहुत बढ़िया। ससुराल, आहा क्या कहना, इसमें भी सा आया, सु आया। सास, ससुर, साले, सरहज, साढ़ू, अरे बहुत बढ़िया। अब वो विवाह के 2 महीने बाद ससुराल गया तो कई जगह विशेषकर राजस्थान तरफ दामाद को कुंवर साहब कहते हैं। तो सास खड़ी थी दरवाजे पर, दामाद को आते देखा तो चिल्ला करके बोली अरे कहाँ गए साहब, देखो देखो कुंवर साहब आ गए, कुंवर साहब। तो चिल्लाया